वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 35 और आज हम बात करेंगे स्पिनर क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि ये क्या है। तो जब भी आप कोई करते हैं वेबसाइट ओपन, तो आपने देखा होगा कि वो जो वेबसाइट है वो वेबसाइट ओपन होने में थोड़ा लेती है टाइम। तो वहाँ पर ना कुछ ऐसे का सिंबल आ रहा होता है जो ये करता है ज़ाहिर की वेबसाइट है अभी लोड हो रही है या ये वेबसाइट अभी ओपन हो रही है, तो इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर स्पिनर। ठीक है, तो आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप के अंदर स्पिनर को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए है जो हमारे पास क्लासेस हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पिनर बॉर्डर को। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये मेरी है बूटस्ट्रैप की क्लास 35 की HTML। ये मेरे पास बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर मैं गया और यहाँ पे जाके मैंने लिया सबसे पहले डिव टैग, और डिव के अंदर ही मैंने यहाँ ली क्लास, और इस क्लास को मैंने यहाँ लिखा स्पिनर बॉर्डर। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ ये लिखूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक स्पिनर यहाँ पर आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप इस कॉर्नर में। मैं ऊपर से बेसिकली ना बॉडी टैग को यहाँ से ना दे देता हूँ क्लास टेक्स्ट सेंटर की। ठीक है, ताकि हमारा जो स्पिनर है वो सेंटर में रहे। ये देखिएगा ज़रा। ठीक है, और ऊपर से थोड़ा सा इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग 4। ये देखिएगा ज़रा, ये हमारा आ गया स्पिनर। तो ये थी हमारी पहली क्लास, इसका नाम था स्पिनर बॉर्डर। अब आप चाहते हैं कि अभी जिसका कलर है ना बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक है, आपने अगर इसका कलर चेंज करना है आप यहाँ पे जाएं और इसी क्लास में जाके लिख देंगे टेक्स्ट हाइफन कुछ भी कलर। फॉर एग्जांपल मैं चाहिए ब्लू, मैं लिख देता हूँ प्राइमरी। तो ये देखिएगा ज़रा, रिफ्रेश किया, देखा आपने। तो जो भी कलर आपने इसको देना है वो आप कलर दे सकते हैं। वार्निंग दिखते हैं यहाँ पर, जो भी आपको पता है कि हमने बूटस्ट्रैप में कलर्स कैसे यहाँ पे देते हैं हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी सबसे पहले, ये हमने बेसिक बना लिया। और अगर कलर हमने चेंज करना हो तो वो मैंने बता दिया आपको कैसे चेंज करते हैं कलर वगैरह। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है, अच्छा अब ये ना आप स्पिनर को ऐसे भी बना सकते हैं। एक तो ये स्पिनर है, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं इसका थोड़ा होना चाहिए चेंज डिज़ाइन तो आप इसको ऐसे बना लें। बस फ़र्क ये होगा कि जहाँ पर लिखा है ना स्पिनर बॉर्डर वहाँ आएगा स्पिनर ग्रो। ये देखिएगा ज़रा, ठीक है, बस ये करना है आप, देखा आपने, तो सेम है। और अगर आपने इसकी करना है कलर चेंज, तो वो मैंने बताया आपको, लिख लें यहाँ पर आप प्राइमरी या सक्सेस या इन्फो या डार्क कुछ भी। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया यहाँ पर कि किस तरह से आप इसको बनाते हैं। बहुत आसान क्लास है ये, बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद हाँ जी, इसके आपने करनी अलाइनमेंट वगैरह ना। फॉर एग्जाम्पल इसको आपने लेके आना है लेफ्ट पे, राइट पे, ऊपर नीचे, तो वो कैसे लेके आएंगे। तो सिंपल है, एक तो आप इसको दे दें मार्जिन, मतलब ये हमारी क्लास है स्पिनर वाली, इसके अंदर आप इसको ऊपर से मार्जिन दिया हुआ है उन्होंने, मतलब ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट से मार्जिन 5 आप इसको मार्जिन दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने इसको लेके आना है सेंटर में, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैक्स को। अब यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सब कुछ हमने सीखा हुआ है। ठीक है, उसकी तरफ उससे भी ला सकते हैं, और आप इसको फ्लोट के साथ भी लेके आ सकते हैं, और आप इसको सिंपली टेक्स्ट सेंटर के साथ भी लेके आ सकते हैं, जो मैं भी यहाँ पे लेके आया हूँ ये वाला ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले बताया, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ना लिखूँ फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं सिंपली इसको यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है, और मैं ये जो है ना मेरा सारा स्पिनर इसको मैं लिखता हूँ एक डिव के अंदर। ठीक है, अब इस डिव के अंदर मैंने जाके ली क्लास, और क्लास हो जाए मैं दोबारा पैडिंग 4 ले लेता हूँ और डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ इसको, और जो मैंने बताया आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये देखिएगा, देखा वही है, सेंटर में ही है। ठीक है, तो आप बेशक इसको इस्तेमाल करें यहाँ पर, टेक्स्ट सेंटर को यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, डिस्प्ले फ्लेक्स को, बात एक ही है। ठीक है, अभी मैंने देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने इसके साइज को करना है छोटा या बड़ा। ठीक है, तो उसके लिए हमने फॉर एग्जांपल अभी इसका साइज ये है हमारे पास, और मैं चाहता हूँ इसका साइज थोड़ा होना चाहिए थोड़ा छोटा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसी के साथ मैंने दोबारा लूँगा एक क्लास, वो मैं लिखूँगा यहाँ पर, डुप्लीकेट करूँगा, साथ लिखूँगा -SM। ठीक है, स्पिनर बॉर्डर SM, मतलब स्मॉल कर दो इसके साइज को। अभी जिसका साइज ये वाला, ये साइज हो जाएगा छोटा, देखा आपने। इसी तरह से आपने जो मैंने बताया था ग्रो वाला, ग्रो के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर बॉर्डर की जगह ग्रो, तो ग्रो भी सेम काम करेगा, ये देखा आपने। ठीक है, वही चीज़ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर इसके साथ तो साइज हो रहा है छोटा, लेकिन अगर हमने साइज को इससे और छोटा करना हो, या अगर हमने साइज को करना हो बड़ा, तो फिर हम क्या करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे ना इस्तेमाल करनी पड़ेगी CSS। तो मैं यहाँ जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसी मेरा डिव है मेन, यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं स्टाइल,
और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे विड्थ। विड्थ मैं फॉर एग्जाम्पल इसकी कर देता हूँ अभी आपको सिखाने के लिए सिर्फ कितनी करूँ 30 पिक्सल, और इसके बाद इसकी मैं हाइट भी मैं सेम रखता हूँ कितनी 30 पिक्सल। तो ये मैंने लिखा है, यहाँ पे आया, उसमें किया रिफ्रेश, अब ये इतना आ गया, शायद आपको फर्क नहीं दिख रहा होगा। मैं इसको कर देता हूँ 100, ठीक है 100, ताकि ना आपको फर्क दिखे। ये देखिएगा, इसको क्या रिफ्रेश, देखा आपने। तो यहाँ से आप इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको भी कर देता हूँ ख़त्म। आसान चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं है, ठीक है। अभी मैंने जो CSS लिखी है वो भी बहुत सिंपल मैंने लिखी है, ठीक है, कुछ मुश्किल मैंने आपको नहीं बताया। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, इसके साइज को छोटा बड़ा कैसे करते हैं। उसके बाद है जी बटन। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बटन है ना, तो आप इसको बटन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया है, ठीक है। तो मैं भी आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से करता हूँ अभी के लिए कट, यहाँ लिखता हूँ मैं बटन टैग, ठीक है, और बटन टैग के अंदर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ना बटन क्लास को ऊपर से जिसकी क्लासेस होती हैं वो रखता हूँ बटन BTN बस सिर्फ अभी BTN के साथ प्राइमरी देता हूँ, और इसके अंदर मैंने इसको कलर देने की जरूरत नहीं है स्पिनर को। अभी के लिए सिर्फ देखें आप क्या बना, देखा बटन के अंदर जो है वो हमारा स्पिनर आ चुका है। अब आपने इसके साथ लेना है एक्सपैंड टैग, और स्पैन टैग में कुछ भी लिख दें। फॉर एग्जाम्पल आप लिख दें लोडिंग, ये लोडिंग हो रही है अभी, लोडिंग, ठीक है। अभी देखिएगा, देख रहे हैं हम, तो ये ऐसे ना आ गया। अब बेसिकली ना इसकी जो है ना इसके साथ सही नहीं है अलाइनमेंट, तो आप इसके अंदर एक तो ये करें कि इसके साइड को ना स्पिनर के साइड को थोड़ा छोटा करें। तो वो मैंने बताया SM से कर लेते हैं छोटा, ये आ गया, ठीक है। तो ये देखा, ये मेरे पास आ गया। लेकिन ये जो बटन ना इसके ऊपर क्लिक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक स्पिनर है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं डिसेबल, ठीक है। तो ये बटन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि हमने इसको एज अ बटन यूज नहीं करना, ठीक है। दूसरा आप चाहें तो ये जो है ना हमारे पास स्पिनर वाला टैग, इसको भी आप स्पैन में लिख सकते हैं, ठीक है, डिव की बजाय। तो ये कोई इतना खास अभी नहीं पड़ा फर्क वैसे, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर सीख लिया है कि किस तरह से हम बटन को एज अ स्पिनर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या रह गया, उसके अलावा हाँ वही कि मैंने बताया कि अगर आपने अभी मैंने आपको दी है मिसाल करके इसके साथ स्पिनर बॉर्डर के साथ, आप चाहें तो यहाँ पर स्पिनर ग्रो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना मैं आपको ना एक सिखा देता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल कि कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एक मिसाल के तौर पर सिर्फ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस बटन को ख़त्म, मैं इसको उठाता हूँ सिंपल, और मैंने ये लिखा यहाँ पर, ये मेरे पास एक सिंपल है इतना, ठीक है। बल्कि मैं इसको भी यहाँ से करता हूँ, ये मेरे पास आ गया, मैंने लिखा इसको टेक्स्ट, इसमें मैं कर देता हूँ वार्निंग, ठीक है। तो अभी मैं इसका ना आपको यूज़ क्या होगा, ओके नहीं, इससे बेहतर तो हमारे पास डेंजर है, ठीक है, एम ही बस, ये आ गया। अब इसके अंदर मैं ना आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट, ताकि आपको, क्योंकि आपने इस बूटस्ट्रैप के कोर्स के बाद सीखनी है जावास्क्रिप्ट, थोड़ा सा टीजर आपके लिए कि जावास्क्रिप्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये ले लिया यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये जो है ना हमारा स्पिनर आफ्टर 2 सेकेंड या आफ्टर 2 सेकेंड 3 सेकेंड के बाद ये स्पिनर हो जाए ख़त्म, और यहाँ पे आना चाहिए एक टेक्स्ट कि पेज हैज़ बीन लोडेड सक्सेसफुली, कुछ भी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करें तो 2-3 सेकंड के लिए ये स्पिनर आए कि अभी पेज हमने कर रहे हैं, पेज को कर रहे हैं लोड, और उसके बाद आ जाए कि पेज हैज़ बीन लोडेड सक्सेसफुली, कुछ भी आपने लिखवाना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे अभी के लिए अच्छा इसको ना लिख लेते हैं डिव के अंदर ही, ठीक है, डिव के अंदर। अच्छा, अब मैं यहाँ लेता हूँ एक डिव, एक्स्ट्रा डिव लिया, और इस डिव के लिए अंदर मैंने ले ली एक हेडिंग, यहाँ मैंने लिखा था फॉर एग्जांपल पेज लोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये देखिए मैंने ये देख लिया, लेकिन अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हम इसको लिखा हुआ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पहले ये 2-3 सेकंड के लिए हमारा स्पिनर लोड हो और ये टेक्स्ट हमारा शो हो जाए, और जो हमारा स्पिनर है वो हो जाए हाइड। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऊपर से इसको क्लास दे देता हूँ, ऊपर से देखो कि मार्जिन होना चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन टॉप 4, ठीक है। अगर ठीक है ना भी दें तो मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं
ये जो हमारा है ना, दोनों हमारी क्लासेस, मतलब हमारा एक स्पिनर, दूसरा हमारा टेक्स्ट, इनको मैं दूंगा एक आईडी, क्योंकि हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी जावास्क्रिप्ट। आईडी के अंदर मैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए इसको दे देता हूँ आईडी स्पिनर। ठीक है, आप अपनी मर्जी के साथ आईडी इसको दे सकते हैं, कुछ भी आप इसको आईडी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ भी आईडी आप इसको दे दें। और इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल लोड, कुछ भी मैंने दे दिया। अब आप कहेंगे सर इसको आप आईडी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैंने इस आईडी को यूज करना है अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं नीचे आता हूँ और बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग के बाहर फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिया एक स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लूंगा एक फंक्शन, यहाँ मैं लिखूंगा सेट टाइम आउट। ठीक है, अभी ये मैंने क्या किया है, ये भी आप इसको छोड़ दें, क्योंकि जब मैं सिखाऊंगा आपको जावास्क्रिप्ट तो वहां पर हम बात कर रहे होंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर ना ये जो है ना हमारे पास, ये वाला हमारा आईडी स्पिनर वाली, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, और साथ मैंने यहाँ लिखा स्टाइल, और इसको मैंने किया डिस्प्ले, इसको मैंने यहाँ लिखा नन, कि जब ये पेज लोड हो ना तो आफ्टर 2 सेकंड बाद में जो हमारा स्पिनर है वो हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए, मतलब वो शो नहीं होना चाहिए। और अभी के लिए ना स्टार्ट में मैं यह क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ स्टाइल डिस्प्ले नन, अभी के लिए हमारा जो टेक्स्ट है ना वो शो नहीं होना चाहिए अभी के लिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ आके सॉरी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के पूरे स्पेलिंग, यहाँ पे आके मैं इसी को दोबारा कॉपी करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं गेट, और यहाँ पे मैंने इसको लिखा लोड के अंदर। ठीक है, और इसको मैंने ब्रैकेट में लिखना था, गलती हो कोई बात, उसके अंदर सॉरी कोर्स के अंदर, और यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। अभी आपको समझ ना आ रही होगी, मैं बताता हूँ आपको, 2000 लिख दिया, अभी मैं एक पर लिख के बताता हूँ आपको। इसको मैंने किया रिफ्रेश, देखा आपने अभी क्या हुआ बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले ये हमारे पास स्पिनर था जो हमें शो हो रहा था, और ये जो हमारा टेक्स्ट था ना इसको मैंने किया हुआ था डिस्प्ले नन के शो भी ना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेट टाइम आउट फंक्शन जावास्क्रिप्ट का। मैंने ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि 2 सेकंड बाद, ये जो लिखा ना यहाँ पे मैंने 2000, इसका मतलब है 2000 मिली सेकेंड, 2000 मिली सेकेंड होते हैं बराबर 2 सेकंड के। तो मैंने यहाँ पे कहा कि 2 सेकंड के बाद हमारा जो स्पिनर है ना वो हो जाए हाइड, मतलब शो ना हो। और 2 सेकंड के बाद हमारा जो ये टेक्स्ट था ऊपर वाला, ये टेक्स्ट था ये जो वाला, जो कि पहले था डिस्प्ले नन, ये हो जाए डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब ये पहले शो नहीं हो रहा था, तो 2 सेकंड बाद ये शो हो जाए। ठीक है, ये देखें, दोबारा पेज को लोड करता हूँ मैं, पूरा रिफ्रेश हो रहा है और ये आ गया। अगर भी आपको इसकी समझ नहीं आई, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको ये समझाया ही नहीं है मैंने ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, क्या किया है, क्योंकि अभी मेरा टॉपिक जो था वो टॉपिक मेरा था आपको सिर्फ बूटस्ट्रैप की ये क्लास समझाना। ये तो सिर्फ मैंने आपको ऐसे बता दिया क्योंकि आपने फ्यूचर में सीखनी है बूटस्ट्रैप सॉरी जावास्क्रिप्ट, तो आपको थोड़ा ना हो जाए आइडिया कि जावास्क्रिप्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो अभी मैं इसको पेज लोड कर रहा हूँ तो 2 सेकंड बाद ये आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको टाइम को ज़्यादा भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 5, अभी ये 5 सेकंड के बाद शो होगा टेक्स्ट, देखिएगा। ठीक है, या भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ये जो टेक्स्ट है आपका इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी कुछ भी यहाँ पे लिखवा सकते हैं आप। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है कि आज आपको समझ आ गई होगी कि आज हमने क्या सीखा है। तो अगर आपका क्वेश्चन है तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है। और आज के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 36 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।